सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हमने सी में चैप्टर कर लिया था, पहला चैप्टर डाटा टाइप एंड ऑपरेटर। उसमें हमने काफ़ी बहुत कुछ करा है। मतलब आप लोग ये समझो कि हमने पूरा गेट का सारा टॉपिक करा है। अब आपसे मेरी यही विनती है कि आप PYQs लगाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लगाए। उस पर देखो, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपकी जगह पे प्रैक्टिस करके नहीं जा सकता। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा और गेट एग्ज़ाम में प्रैक्टिस ही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि PW का PYQ का बुक आता है, उसमें क्या होता है, वीडियो सॉल्यूशन, QR कोड दे रखा हो, उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो आप ज़रूर करें। हम खुद उसका वो फोटोकॉपी नेट पे नहीं डाल सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल एकदम डट के PYQ ले ले गेट का और वहीं से ही प्रैक्टिस करें। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मैं आज टेलीग्राम पे, आप लोग जुड़े नहीं, मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया था, उधर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारे मैं दे दूंगा। तो चलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। आज हम अपना नया टॉपिक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इसका हमारा पहला लेक्चर है। तो अब चलो इसको हम शुरू करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हमारा थोड़ा सा डाटा टाइप एंड ऑपरेटर में एक बच गया था, टर्नरी ऑपरेटर। उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है। एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन 2 ये एक्सप्रेशन 1 था, या एक्सप्रेशन 3 ये था। अगर इसमें क्या होता है, इसमें एक्सप्रेशन में क्या होता है, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये वाला एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, ये एक्सप्रेशन 3 प्रिंट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से होता है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, ट्रू का मतलब क्या है 1, फॉल्स का मतलब है 0। जैसे हमारा क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ कोड, आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन का वो दे रहा हूँ। मान लो 10 इज ग्रेटर देन 7, 10 और 20। अब आप लोग बताओ, क्या 10 7 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, 1। तो कौन सा एक्सप्रेशन प्रिंट होगा? हमें पता है ट्रू है तो 10 प्रिंट होगा, फॉल्स है तो 0 है तो 10 प्रिंट, 1 है तो 20 नहीं, 1 है तो 10 प्रिंट, 0 है तो 20 प्रिंट। यहाँ क्या है 1 यानी ट्रू में हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 10 प्रिंट होगा। क्वेश्चन आप लोग इसी हिसाब से क्वेश्चन पूरा हो लिखना। जैसे हमारा एक है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्वेश्चन मार्क है, 100 और 200 है। अब आप लोग, ये हमारा एक्सप्रेशन है, हमारा क्वेश्चन में क्या 4 बड़ा या बराबर है? बिल्कुल है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 100
200, ये 3, क्या 1 3 से बड़ा है? नहीं, नहीं, तो यहाँ पे 0, तो कौन सा एक्सप्रेशन प्रिंट होगा? एक्सप्रेशन हमारा कौन सा प्रिंट होगा? 200 प्रिंट होगा। इस तरह से होता है। इसी तरह से अगर हम और भी क्वेश्चन, आप इसी पे ही टर्नरी ऑपरेटर बच गया था, तो मैंने ये टर्नरी ऑपरेटर आपको करा दिया। अब हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता है? इफ एल्स आता है और फॉर लूप आता है। इफ एल्स हो गया कंडीशनल, फॉर लूप आता है, वाइल लूप आता है और डू वाइल लूप आता है, और ब्रेक और कंटिन्यू आता है। यह हमारा इटरेटिव स्टेटमेंट हुआ। इसे जो हम वाइल लूप, इसे क्या कहते हैं हम? इटरेटिव स्टेटमेंट होता है। ब्रेक और ये क्या होता है? जंप स्टेटमेंट होता है। जंप स्टेटमेंट, इसे क्या कहते हैं? जंप स्टेटमेंट। और जो इफ एल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांचिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम इफ एल्स को समझते हैं। इफ सबसे पहले इसमें आता है कंडीशनल में, मैं लिख रहा हूं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या आता है? सबसे पहले इफ आता है, फिर हमारा एक्सप्रेशन आता है, फिर ये इस तरह से होता है। ये यहाँ पे जाके क्लोज होगा, जैसे हमने यहाँ पे यूं लिख दिया, फिर ये हमारा क्लोज। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। मतलब जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, इंट मेन से हम स्टार्ट करते हैं। इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा a बराबर दे रखा है, इंट a इज इक्वल टू 10, और ये दे रखा है। फिर हमें दे रखा है इफ a इज लेस देन 20, तो हमें प्रिंट करना है प्रिंट एफ क्या करना है? प्रिंट एफ a इज लेस देन 20। यह हमारा सिलेक्शन, इसी के साथ हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर ये हमारा लास्ट में क्या आएगा? इस तरह से होगा। तो आप लोग खुद देखो, वरना हम क्या दे देंगे? प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर देन 20, ग्रेटर इतना ही लिख देते हैं, परसेंटेज डी एन और ए। इसको हम थोड़ा सही से समझते। देखो गाइस, यहाँ से ये कोड थोड़ा सा छोटा पड़ गया, हम इस कोड को बड़ा करके लिखते हैं। देखो, जैसे हमारा इफ स्टेटमेंट होता है ना, जैसे हमने लिखा इंट मेन, ये हमारा यहाँ से कंडीशनल स्टॉप हुआ। इंट ए इज इक्वल टू कितना है? 10 था। फिर हमने कहा कि इफ ए इज लेस देन 20, तो प्रिंट करो, प्रिंट एफ करो, हम लिख देते ए। फिर हम सिलेक्शन, अगर ए छोटा नहीं है, वरना हम इसको यहाँ से निकालते, फिर यहाँ रखते हैं
यहाँ पे प्रिंट एफ हम लिख देते हैं बी को, b/n, %d/n, ये हम b को प्रिंट कर रहे हैं। तो आप खुद देखो, इसमें a क्या है, 10 है, 10 b से छोटा है, हाँ है, इसका मतलब हमारा ये प्रिंट होगा, आउटपुट में क्या आएगा, a आएगा। अगर हमारा यहाँ पे ग्रेटर होता तो नहीं है, तो प्रिंट होता b होता। तो ये बातें आप लोग इस तरह से होता है। अब हम आते हैं अपने इफ एल्स के स्टेटमेंट में आते हैं। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको इफ स्टेटमेंट पे। इंट मेन इफ ए दे देते हैं हम, इंट ए इज इक्वल टू 10, इफ a माइनस 10, प्रिंट क्या करो, प्रिंट करो नमस्कार, नम करो। और अगर ये नहीं है तो यहाँ पे ये क्लोज करके यहाँ पे प्रिंट एफ दोस्त लिखते हैं हम, ये करना है। अब प्रिंट क्या होगा, 10 में से 10 गया तो क्या बच गया, 0 बचा। इसका मतलब हमें क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि 0 आ गया, 0 तो हमें आउटपुट आएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहा, 10 माइनस 10 यही 0 हो जाता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे। कंडीशनल में दूसरा है, इफ एल्स स्टेटमेंट पे हम बढ़ते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंट मेन होगा, इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इंट मेन होगा, फिर हमारा स्टेटमेंट 1 होगा, इफ कंडीशन, सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन, फिर एक्सप्रेशन, फिर हमारा क्या आएगा, S2 S3, फिर ये हमारा यहाँ पे बंद होगा, फिर हमारा एल्स आएगा, S4 S5, फिर ये हमारा क्लोज होगा S6। इस तरह से हमारा ये होगा। अगर जो एक्सप्रेशन ट्रू है, मान लिया हमने ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो हमारा ये दोनों आउटपुट होगा। अगर एक्सप्रेशन ये हमारा ट्रू पे था, अगर हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा आउटपुट ये होगा, यानी ये फॉल्स पे हमारा आउटपुट होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देते हैं हम आपको एक, उससे आपको ठीक से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, जैसे हमारा क्वेश्चन है इंट मेन, फिर हमारा है इंट i इज इक्वल टू 1, फिर हमारा है इफ अगर i प्लस 2 माइनस 3, तो हमारे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ हेलो हमें प्रिंट करना है। अगर ये नहीं है, एल्स हमें क्या प्रिंट करना है,
प्रिंट डेल, हम लिख देते हैं डेलो, ये है। अब आप इसमें एक्सप्रेशन में आई का वैल्यू डालो, तो आई कितना हो गया 1 + 2 - 3 कितना हो गया 3 - 3 0 हुआ। क्योंकि ये 0 हुआ तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। फिर ये हमारा कौन सा कंडीशन चलेगा, इसी में पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने दिखाया था 0 होते ही ये कंडीशन नहीं चलेगा बल्कि नीचे वाला कंडीशन चलेगा। फिर हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा डेलो। इस तरह से होता है। अगर हम इसी में कोड में कुछ चेंज कर देते, अगर हम आई का वैल्यू 0 रखें, आई का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 + 2 - 3 कितना हो गया -1। अब हमारा -1 हुआ तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा, क्योंकि 0 वैल्यू नहीं होगा तो फिर हमारा आउटपुट आएगा हेलो। हेलो हमारा आउटपुट आएगा। इसी तरह से हम और भी वो कर सकते हैं। तो लास्ट में इतना ही होता है। अब हमारा इफ एल्स लेडर, अब हमारा आता है इफ एल्स लेडर। इफ एल्स लेडर यानी इसमें क्या होगा, इसका जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं इंट मेन, इंट मेन से क्वेश्चन शुरू होगा। सबसे पहले इंट i = 20, फिर इस तरह से होगा क्वेश्चन इफ i = 10 तो हमारा प्रिंट होगा 10, हम लिख देते हैं 10 को प्रिंट करते हैं, चलो प्रिंट a लिख देते हैं। फिर हम एल्स लेडर मतलब एक जीना बनेगा, जीना की तरह होगा। i = 15 तो हमारा क्या बनेगा, i = 15 तो प्रिंट करा हमने प्रिंट f हमने प्रिंट करा b। इसी तरह अगर हमारा एल्स i = कितना 20 तो प्रिंट करो प्रिंट f c। इस तरह से होगा। तो आप खुद देखो i का वैल्यू कितना है 20, तो ये वाला क्वेश्चन लेडर मतलब एल्स ऐसे ही लगता रहेगा। पहले ये चेक होगा i = 10 20 = 10 नहीं, फिर नीचे आएगा एल्स में i = 20 = 15 नहीं, ये भी गलत हो गया। फिर नीचे आया 20 = 20 मतलब ये वाला प्रिंट होगा। हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा C, हमारा आउटपुट आएगा। इस तरह से ये इफ एल्स लेडर होता है।